कल अपना ईएसएसएम का एग्जाम एंड आई एम श्योर तुम बहुत बढ़िया रिवीजन कर रहे हो, फुल फ्लेजेड मैनर में यू आर गिविंग योर बेस्ट। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी एंड वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शेक कर रहा होगा। सबसे पहला टाइम टारगेट्स बना तो लिए बट पूरा नहीं हो पा रहा। 2 घंटा में कवर करना था बट 3, साढ़े 3, 4 घंटे बीत गए हैं, अभी तक वो पूरा कवर नहीं हो पाया है। दूसरा, जो चीजें हमने कवर भी किया है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते समय लग रहा है कि उसमें कुछ तो रह गया, वापस कर ले क्या, एक बार और देख लें क्या, या जो चीज कवर कर चुके हैं उसमें कुछ चीज फेड आउट हो रहा है, भूल रहे हैं। थर्ड, कल जब एग्जाम देने बैठना है तो एग्जाम में पॉइंट्स याद आ जाएंगे। फोर्थ, एग्जाम लिखना कैसे है। तो जो पूरा चक्रव्यूह है, एक एक करके अपने इसको एड्रेस कर देते हैं ताकि तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा कल के पेपर में। और मैं आपका ज्यादा टाइम यहां नहीं लेने वाला, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप पढ़ रहे हो, आई नो दैट। सुनो फटाफट से इसको एक एक चीज एड्रेस करते हुए चलते हैं। सबसे पहला, अगर कुछ चैप्टर्स में तुम्हारा टाइम टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो कि उसको मीट करने का। एक चैप्टर में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में ट्राई करो उसको मीट करने का। थोड़ा सा बफर टाइम इसीलिए मैंने कल के प्लान में छोड़ दिया था। आज का दिन थोड़ा कम सो लेना, मैनेज हो जाएगा, ऐसे भी लास्ट के 2 पेपर ही बचे हुए हैं। तो इसीलिए टाइम टारगेट्स को लेके प्रॉब्लम मत लेना, टेंशन मत लेना। वो हर नेक्स्ट चैप्टर जब तुम पढ़ने बैठो ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट कि वो टाइम टारगेट्स पूरा हो जाए। थोड़ा सा ज्यादा डिले भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिले होने जा रहा है तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को देखो, वो वाले को पहले कर लो एंड मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। टाइम टारगेट्स को ट्राई और बेस्ट कि वो मीट होते चले जाए। दूसरा, अगर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल रहा है इस वजह से कि पहले का जो भी पढ़ रहे सब भूल रहे हैं, टेंशन मत लेना यार। कल के एग्जाम में जब तुम पेपर लिखने बैठोगे, ट्रस्ट माय वर्ड्स, तुमको याद आता चला जाएगा। लॉ में भी अपने को यही प्रॉब्लम होता है, टैक्स में भी यही प्रॉब्लम होता है, ऑडिट, हर जगह यही प्रॉब्लम होता है ना। जब पढ़ रहे हैं तब तो लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन कुछ 10 मिनट बाद लग रहा है भूल गए हैं। तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। जब कल का पेपर अपने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे, वो ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ थॉट्स आना चालू हो जाएगा, तो याद आते चले जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से पढ़ते हुए चलना, डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस शेक डाउन। तुमने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत कर रहे हो, लास्ट का 2 एग्जाम्स है, बहुत अच्छी तरीके से बस देना है, ऑल इन, गिव योर बेस्ट। एग्जाम लिख के इस तरीके से आना है। नेक्स्ट अपना जो मुझे यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करना है, कल का पेपर को अप्रोच किस तरीके से करना है। वो जो 3 hours 15 minutes अपने को मिलने वाला है, 15 minutes रीडिंग टाइम प्लस 3 hours राइटिंग टाइम, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कैसे किया जाए। तो सबसे पहला, अगेन इस पेपर में भी आपको 4 बुकलेट्स मिलेंगी, प्लीज उसको ध्यान रखना, जैसा मैंने टैक्स में भी आपके साथ ये शेयर किया था। 4 बुकलेट्स में एक एमसीक्यू का होगा 30 मार्क्स, उसी में आपको क्वेश्चंस और ओएमआर शीट मिलेगा, वो अलग रख देना, वो एनी विच वेज वो राइटिंग टाइम में ही मिलने वाला है। 3 बुकलेट जो आपको रीडिंग टाइम में मिलेंगी, एक क्वेश्चन पेपर होगा 70 मार्क्स का और 2 आपको आंसर स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, 1 फॉर ईआईएस, 1 फॉर एसएम। प्लीज ईआईएस का क्वेश्चन ईआईएस वाले बुकलेट में लिखना, एसएम का क्वेश्चन एसएम वाले बुकलेट में लिखना। फर्स्ट मिनट राइटिंग टाइम में इंश्योर कर लेना आप कौन से बुकलेट में लिख रहे हो, वो ईआईएस का है होना चाहिए या एसएम, जो भी आपको अटेम्प्ट करना है। रीडिंग टाइम में आपका एजेंडा ये रहेगा, वो 15 मिनट्स में यू हैव टू गो थ्रू द इंटायर 70 मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें ये भी डिसाइड करना है सबसे पहले ईआईएस अटेम्प्ट करे या सबसे पहले एसएम अटेम्प्ट करे। मेरा प्रेफरेंस होता है सबसे पहले ईआईएस अटेम्प्ट करना, लेकिन ऑब्वियस सा बात है दैट कैन नॉट ऑलवेज बी योर प्रेफरेंस। तुम्हें वो अटेम्प्ट करना है सबसे पहले जो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल मैनर में आता हो, क्योंकि 2 सेपरेट बुकलेट्स हैं, सेपरेट लोग उसको चेक करने वाले हैं। तो इट डज नॉट मैटर आपने पहले क्या अटेम्प्ट किया, बाद में क्या अटेम्प्ट किया है, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस में ज्यादा आ रहा है आपको वो अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। ईआईएस अगर आपको 15 मिनट्स में ये आपको डिसीजन लेना है, ईआईएस मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है या एसएम मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जो पहले लग रहा है वो अपने पहले अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, फुल 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्टिंग सीक्वेंस सेट कर लेना। लेट्स से इतना अपने को समझ आया, ईएस या एसएम में से एसएम पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर, तो एसएम में पहला क्वेश्चन कौन सा, सेकंड क्वेश्चन कौन सा, थर्ड क्वेश्चन कौन सा। ये जब एसएम अटेम्प्ट करने का डिसीजन लो तो इंश्योर करना कि पहला क्वेश्चन केस स्टडी नहीं हो, या वो केस स्टडी हो जो तुमने पहले सॉल्व कर रखा है, तुम्हें अच्छी तरीके से आता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल वाला लेना, इजी वाला लेना, पॉइंट्स वाले हो तो बेटर है, जिसमें तुम्हें पॉइंट्स मालूम है सारा का सारा, वो वाले लेना। एक फर्स्ट इंप्रेशन का बात होता है। सेकंड क्वेश्चन तुम केस स्टडी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योर कर लेना कि शुरू में डिसाइड कर लेना रीडिंग टाइम में कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें स्किप करना है। सेम फॉर ईआईएस, द मोमेंट तुम राइटिंग टाइम चालू करो, सबसे पहले तुमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब एमसीक्यू भी कौन सा, दोनों का एक साथ मत करना।
लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग एसएम फर्स्ट, तो पहले एसएम का एमसीक्यू 15 मार्क और उसके बाद एसएम का डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स। ये 50 मार्क्स तुमको इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। एमसीक्यू फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव देन, पूरा एसएम एक साथ सॉल्व करना। ये मत करना कि पहले सारा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फिर सारा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करेंगे, नहीं। डोंट जंप फ्रॉम एसएम टू ईएस देन एसएम टू ईएस, ये जंपिंग मत करना, दिमाग ले नहीं पाएगा। वो दिमाग को भी कंपार्टमेंटलाइजेशन चाहिए, उसको भी बताना है कि अभी अपने एसएम कर रहे हैं, तो वो एसएम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अगर आप स्किप करते चलोगे एमसीक्यू फिर डिस्क्रिप्टिव फिर डिस्क्रिप्टिव, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, एसएम का एमसीक्यू रिटन फर्स्ट देन ईएस का एमसीक्यू रिटन सेकंड, या इसको वाइस वर्सा कर सकते हो, बट पैटर्न ये होना चाहिए। सबसे पहले एमसीक्यू करना, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो सबसे पहले एमसीक्यू, क्योंकि वो फ्लो क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो लेट से आपके पास 3 घंटा है, आप 1.5 घंटे में इन दोनों को ब्रेक कर लो। 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स में 2 सेक्शन क्रिएट हुआ। अब वो 1 आवर 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, 15 मार्क का एमसीक्यू को टारगेट लेना है, 20 to 25 मिनट्स के बीच में उसको क्लोज कर लेना। फिर 35 मिनट्स जो अपने को 35 मार्क्स जो अपने को अटेम्प्ट करना है, वो 1 आवर 35 मिनट्स टू 1 आवर 40 मिनट्स जो रिमेनिंग है उसमें अपने उसको रिटन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेम फॉर बोथ। नेक्स्ट अपना क्या रहता है, पेपर इजी है डिफिकल्ट है, क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 15 मिनट्स में आपको वो समझ आ जाएगा। आपको दोनों ईएस और एसएम दोनों कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कोई एक आपको लगेगा आपके कंफर्ट का है, कोई एक लगेगा ठीक है थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है जो अपने को नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ ऐसा होगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन द सेक्शन जो आपको जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्ट है वो आप पहले अटेम्प्ट करो, सिंपल एज दैट। लेंदी पेपर का अगर अपने बात करें, वो नॉर्मली बाकी एग्जाम्स में ज्यादा होता है। ईआईएसएसएम में यूजुअली आपको लेंदी पेपर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम है। एमसीक्यू आपको बचा लेगा, वहां टाइम सेविंग होने लगेगा। जो रिटन पार्ट है उसमें आपको पॉइंट फॉर्म आंसर करना है। पॉइंट फॉर्म जब आप आंसर करोगे लेंदी नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है टुवर्ड्स द एंड की टाइम लिमिट छूटा जा रहा है, जाते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है, तो फिर देन यू हैव टू कट डाउन योर आंसर्स। पॉइंट्स में कभी कट डाउन मत करना। ये नहीं कि 6 पॉइंट का अपने 4 पॉइंट लिख देंगे, कभी ये काम मत करना। 6 का 6 पॉइंट ही लिखना। बस जो तुम एक्सप्लेनेशन लिखते वो एक्सप्लेनेशन को 4 लाइन से 2 लाइन में ले आना, सिंपल। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग पैटर्न अपना क्या होना चाहिए। अब कल के पेपर में तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक एमसीक्यू रहेगा, डायरेक्ट या केस बेस्ड जो भी रहेगा। उसके बाद अपना डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखते हुए चलना है। थर्ड वाला होगा अपना एसएम का केस स्टडी, जो 2 केस स्टडी के आसपास आता है यूजुअली एग्जाम में। 2 केस स्टडी क्वेश्चंस एसएम के अंदर में होंगे। एमसीक्यू और एसएम का केस स्टडी बेस्ड आंसर्स, उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, बुक पीडीएफ, एमसीक्यू को बुक पीडीएफ, अपडेटेड टॉपिक्स वाला पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियोस, एसएम का स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग पैटर्न, सब उसी में आपको मिल जाएगा। वो आप डिटेल में अगर आपको देखना आप रेफर कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल कीप ऑन सॉल्विंग। तो वहां पे मैं तो अभी पूरे टाइम एक्टिव हूं, तुरंत डाउट सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। यू कैन ज्वाइन दैट। यहां पे मैं आपको ब्रीफली फिर भी कवर कर देता हूं, इनकेस यू डोंट हैव टाइम टू वॉच दोज वीडियोस। सबसे पहला, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो, कोई भी एमसीक्यू अनटच मत छोड़ देना। ईआईएस में यूजुअली कोई बहुत लंबे एमसीक्यूज नहीं आते जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खा लेगा, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू कैन टेक द राइट आंसर। अगर नहीं आता है, एलिमिनेशन अप्रोच जो आप बचपन से सीखते हैं उसी को यूज करना, सही आंसर पे पहुंच जाओगे। 2 ऑप्शन क्रॉस कर देना जो एकदम नहीं लग रहा है, 2 ऑप्शन बीच में आप बॉइल डाउन कर पाओगे, जो बेस्ट लग रहा होगा उसको टिक करके आ जाना। बट एग्जाम में ब्लैंक मत छोड़ना, बिकॉज एमसीक्यूज डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग्स। फिर जब आप पॉइंट फॉर्म वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सोल्यूशन, उसके नीचे 1 लाइनर में आंसर ले। लेट्स से एडवांटेजेस ऑफ बीपीए आर एज फॉलोज डैश, नीचे पॉइंट फॉर्म चालू कर देना। और जब आप पॉइंट फॉर्म आंसर्स लिख रहे हो, बुलेट पॉइंट्स मत देना, नंबरिंग करना, रोमन 1 रोमन 2 ऐसा करके नंबरिंग करते हुए चलना, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आप कितना पॉइंट्स लिख रहे हो। बुलेट पॉइंट्स में उसको खोजना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, ये सब काम मत करना। रोमन पॉइंट्स इस तरह से लिखते हुए चलना। इसके बाद में जब आप रोमन पॉइंट्स लिखो, जो भी आपको लिखना है, लेट्स से कॉस्ट रिडक्शन, ये आपका हेड पॉइंट हुआ, तो आप ये हेडिंग लिखे, अंडरलाइन करना इसको, सेम कलर, कोई अलग कलर से नहीं, सेम कलर से अंडरलाइन करना, डैश देके अपना
आंसर चालू कर देना, बीपीए हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विच रेफर्स टू इकोनॉमी, ऐसा करके जो भी वो आपको लिख लेना है इकोनॉमी। और इकोनॉमी सिंस अपना कीवर्ड है तो इसको कीवर्ड को भी आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। सिंपल 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको देते हुए चलना है और इस तरह से पॉइंट फॉर्म में आपको आंसर्स लिखते हुए चलने हैं। तो इस तरह से नीट रखना हैंड राइटिंग, बीच में 2 पॉइंट के बीच में आप 1 लाइन का गैप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थर्ड, एसएम का अगर अपना केस स्टडी क्वेश्चंस का जो अपने बात करें वो किस तरह से सॉल्व करना है। नॉर्मली आप जो अपने बचपन में ऐसे लिखते थे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, वही आपको लिखना है, बस इसमें हेडिंग जैसा देना फैक्ट्स। फैक्ट्स में आपको सिर्फ 2 to 3 लाइंस लिखना है। इसमें आप क्या लिखोगे, बस बेसिक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, एक जिस्ट लिख दिया वहां पे। उसके बाद अपना आ जाएगा बॉडी, बॉडी में आता है एनालिसिस। एनालिसिस में अपने क्या लिखेंगे, जो मेन पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो मेन मार्क्स आपका यही होने वाला है। 4 out of 5 मार्क्स इधर ही मिलने वाले। फैक्ट्स का कोई मार्क्स नहीं होता, बस वो आपको क्वेश्चन आंसर एक गुड प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। और लास्ट में आप चले जाओगे कंक्लूजन। अगर आपको कंक्लूजन, क्लियर कट कंक्लूजन आपको नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, ये हेडिंग अलग से मत देना। एनालिसिस वाली पैराग्राफ को 2 पार्ट में तोड़ देना। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि टर्न अराउंड, जो अपना चैप्टर 5 स्ट्रैटेजी है टर्न अराउंड वाला, चैप्टर 4 जो अपना स्ट्रैटेजी आ जाता है टर्न अराउंड, रिट्रेंचमेंट का पार्ट, उसको अपने किस तरह से सॉल्व करें, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, रिट्रेंचमेंट, उसके अंदर में टर्न अराउंड। अगर ये अपने को सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, लेट्स से एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पूछ लिया, तो कैसे सॉल्व करने का। सबसे पहले फैक्ट्स में ये लिख देना, ये सो एंड सो कंपनी है, इसको टर्न अराउंड करना है, विच इज अ पार्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, तो ये अपने लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिट्रेंचमेंट, हेडिंग दिया, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज, हेडिंग दे दिया, ये हुआ अपना सेकंड पार्ट। मतलब ये हम लोग एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट में पहुंच गए। रिट्रेंचमेंट में हेडिंग देके सिर्फ इतना लिख देना 3 पॉइंट में, एक लाइन में, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। उसमें अपने पहला लिख देंगे टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट, और लास्ट में अपने लिख देंगे लिक्विडेशन। तो तीनों वहां पे अपना पॉइंट फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट फिर अपने चले जाएंगे टर्न अराउंड, अपना मेन जो पार्ट है वो लिख दिया एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। तो सिंपल अपना, और यहां पे अपने आ गए 5 पॉइंट्स, तो 1 2 3, इस तरह से पॉइंट फॉर्म में अपने 5 पॉइंट जो है वो अपना लिख लेंगे। तो ये रहा अपना 3 पैराग्राफ में आंसर। 3 to 4 पैराग्राफ में आपको लेके जाना है फैक्ट्स, जिस 2 लाइन में समराइज करना, फिर मेन क्वेश्चन पे चले जाना। जैसे टर्न अराउंड है तो रिट्रेंचमेंट में 3 स्ट्रैटेजी आता है, एक टर्न अराउंड हुआ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिए, इसका ज्यादा कुछ नहीं, आधा से 1 नंबर मिल जाएगा बस। फिर मेन मार्क्स जो आपका मेन क्वेश्चन है उसका मिल जाएगा, करेक्ट। जैसे इस केस में कोई कंक्लूजन का रिक्वायरमेंट नहीं था, अगर कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आ गए, लास्ट में 1 लाइन कंक्लूजन दे देना। अगर वो बोल देता विच स्ट्रैटेजी इज बीइंग फॉलोड, तो अपने पूरा कहानी करके लास्ट में लिख दिए कंक्लूजन, दिस स्ट्रैटेजी इज बीइंग फॉलोड, अंडरलाइन, काम खत्म। इनकेस आपको कंक्लूजन पे क्लैरिटी नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंक्लूजन को अलग से हेडिंग मत बनाना, इस तरह से ही घुमा के कर देना। डन है यहां तक। डिटेल में अगर आपको देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें आपको सारा रिसोर्स मिल जाएगा, उसके थ्रू देख लो। बहुत अच्छा चल रहा है अपना रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हुए चलो, हो जाएगा। अभी देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन स्टिल मेक इट अप, काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट को रेफर करते हुए चलना, उसको बेस बना लो, एंड कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो ग्रुप में मुझसे पूछते हुए चलो, आई विल कीप ऑन रिप्लाइंग। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, अच्छा ही होगा।